ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से सकारात्मकता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो यदि आपकी लग्न राशि कर्क है अवश्य इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर नहीं कन्फर्म आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी आप इस राशिफल को ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हैं। लग्न राशि कहीं ना कहीं वास्तविकता होती है, वास्तविकता या भौतिकता दिखाती है। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक चीज़ें और इच्छाएं ज़्यादा दिखाते हैं। इसलिए वास्तविकता कहीं ना कहीं लग्न से ही आती है, लग्न राशि से ही आती है। तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। बात करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। हाँ, राहु की दृष्टि कह सकते हैं, लेकिन राहु छाया ग्रह है तो उनका प्रभाव भी होता है, ऐसा मना नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि राहु की दृष्टियाँ मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से राहु केतु की दृष्टियाँ होती हैं, काम करती हैं। छाया ग्रह है और जो आपके लग्न के स्वामी है चंद्रमा, वो बहुत तेज़ भागते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको भी इसमें कंसीडरेशन में पूरे महीने के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा को लेता ही हूँ। तो यहाँ पर एक ग्रह जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा वो है राहु। अब चंद्रमा या फिर कहिए कर्क जो है वो जल तत्व है। कर्क का जो एक तत्व हर लग्न के हर राशि के कहीं ना कहीं तत्व कई होते हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, तो वैसे ही कर्क जल तत्व है। अब ऐसे में किसी भी एक ग्रह का प्रभाव, वो भी बड़े ग्रह का प्रभाव राहु जैसा, वो थोड़ा सा अच्छा भी प्रभाव दे सकता है, थोड़ा बुरा भी। अच्छा क्या, आपकी सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ा देंगे, आपको आइडियाज़ बहुत आ जाएंगे। लेकिन बुरा क्या, क्योंकि ये राहु नवम में बैठे हैं, जहाँ पर ग्रहण भी लगने वाला है और पतित बुध भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो एकदम अलग डायरेक्शन में भी आपको लेके जा सकती है। तो इस महीने जितना अपने सोच पर नियंत्रण रख सकते हैं, प्रैक्टिकल रह सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अच्छी चीज़ कर्क के लिए होती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव नहीं होता लग्न पर, तो वो अपने जीवन को अपने अनुसार जी पाते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं, वो अपने अनुसार अपनी दिनचर्या को ढाल पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कर्क जैसा मैंने कहा जल तत्व है, ये बहुत आराम से ढल जाते हैं चीज़ों के साथ। किसी ने बोला कि ये कर लो तो वो कर लेंगे। मैं पहले ही बहुत बता चुका हूँ कि पीपल प्लीज़र होते हैं, इनको लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटीज़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वो समय है जहाँ पर आपके लग्न पर बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने जीवन पर ध्यान दे पाएंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, बहुत विशेष भी रहेगा। इस महीने के पहले ही दिन से शुक्र का उच्च का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और शुक्र क्योंकि लाभेश हैं और शुक्र क्योंकि दशमेश हैं, उनका उच्च का होना, वो भी राहु के साथ, पैसे को अचानक से बढ़ा सकता है, भाग्य की वृद्धि कर सकता है, धार्मिक यात्राएं करा सकता है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आपके लिए आ सकता है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं। उसका कारण बुध है। बुध वक्री हो रहे हैं, बुध वक्री होते रहते हैं, हर 2-3 महीने में एक बार वक्री हो जाती है। जो इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं बुध और शुक्र, उनकी डिग्रीज थोड़ी अलग होती है वक्री होने के हिसाब से। तो यहाँ पर वो बुध वक्री हो रहे हैं, लेकिन केवल वक्री होने का प्रभाव नहीं, यहाँ पर बुध पतित भी हो रहे हैं, यानी कि वो वापस जाते जाते गिर जाएंगे आपके नवम भाव में। तो पहले 2 तारीख से 9 तारीख तक वक्री रहेंगे 10वें घर में, तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी मिसकम्युनिकेशन आदि हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपके तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है, कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। जॉब चेंज करनी थी, विदेश में जॉब ढूंढनी थी, उनके लिए अच्छा योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पतित होंगे वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण स्थान है, सीधा इम्पैक्ट लगन पर आता है। तो 9 तारीख के बाद थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल मच सकती है, भाग्य का साथ कम मिलेगा, और पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बॉसेस से आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए ये महीना कहीं ना कहीं कर्म प्रधान होने का है।
और जितना आध्यात्मिक या जितना धार्मिक रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्योंकि नवम भाव पे इतना प्रभाव है, अगर एक आध्यात्मिक चेतना नहीं अपनी जागरूक करी तो ये महीने में बहुत कष्ट आपको कई प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक या भौतिक या जो भी है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। इस महीने राशि परिवर्तन अवश्य होंगे और ये जो बुध का प्रभाव था, बुध 9 तारीख को आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। वो प्रभाव कोई बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि सूर्य 13 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पर वो दिग्बली भी होंगे, उच्च के भी होंगे। तो ये अच्छा है आपके लिए। जो उथल पुथल का टाइम होगा वो मान के चले कि 9 तारीख से 1 हफ्ते का रहेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सूर्य आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और दिग्बली हैं, यानी कि अपने स्किल्स को दिखाने का मौका अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकता है। और ये सूर्य 4थे घर को भी देखेंगे, फैमिली में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। उनकी युति गुरु के साथ भी है जो आपके भाग्य स्थान के ही स्वामी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। और गुरु क्योंकि उपचय भाव के भी स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर इस महीने 15 तारीख के बाद से आपको बहुत आराम से प्राप्त होने वाले हैं। तो महीना वो थोड़ी सी उथल पुथल को अगर छोड़ दें तो महीना आपका सकारात्मक ही दिख रहा है। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा 23 अप्रैल को, जब मंगल आपके अष्टम को छोड़कर आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत विशेष है आपके लिए, बहुत शुभ है आपके लिए। कारण क्या है कि एक मंगल आपके योग कारक हैं, तो योग कारक ग्रह अष्टम में बैठे थे तो थोड़ी अनिश्चितता देते हैं, गलतियां होती हैं, कार्य नहीं बनते, हर कार्य में डिले होता है। तो योग कारक ग्रह जैसे ही अच्छी अवस्था में आ गया, वो भी भाग्य स्थान में आ गया, यानी कि चीज़ें बनना शुरू होंगी। आपके दशमेश है, यहाँ पर आकर कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। और इसके साथ ही वो आपके पंचमेश भी, यानी कि आइडियाज़ में भी एक क्लैरिटी आएगी। तो ये सब अच्छा दिखा रहा है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर बुध अभी भी पतित हैं। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया मैंने, या नहीं उस पर फोकस किया कि यहाँ पर नवम भाव में आपका ग्रहण भी लग रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि पिताजी की सेहत और बॉसेस से संबंध दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। मंगल का भी यहाँ पे आना कहीं ना कहीं पिताजी के लिए थोड़ा सा इंजरी आदि के योग बना देता है। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। ये एक चीज़ मैं अवश्य कह सकता हूँ कि भाग्य जैसे ही मंगल आपके नवम भाव में आएंगे, वहाँ से आपका भाग्य अचानक से बदल सकता है, अचानक से भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। एक और राशि परिवर्तन पुनः होगा, वो होगा शुक्र का, जब शुक्र 25 अप्रैल को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, शुक्र क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी यानी कि 4थे भाव के, तो यहाँ पर शुक्र का आना पुनः कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा ही रिजल्ट आपको देके जाएगा। पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में भी पैसा बढ़ सकता है। शुक्र यहाँ से अपने ही घर को देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनते हैं। लेकिन शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाता है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा है। केतु बने रहेंगे 3रे घर में, कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हो रहा है आपको। अगर हो रहा है तो उसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि केतु सूक्ष्मता है, केतु ज्ञान है। यहाँ पर कुछ ऐसा सीख सकते हैं, कुछ ऐसा नया कर सकते हैं तो जो कि लंबे समय तक आपको जीवन में काम आएगा। शनि अष्टम में बने रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, और अब शनि का एक अच्छा फेज आपको देखने को मिलेगा। बहुत हद तक आपको आपकी जो कई बाधाएं हैं जीवन की वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है। विशेष प्रेडिक्शंस कुछ मेरी तरफ से, अपनी आध्यात्मिक चेतना जागरूक कीजिएगा, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में एक लय लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है कि लय नहीं है, यानी कि रिदम नहीं है, उसके कारण ये होता है कि 2 दिन 3 दिन तो बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं, प्लान करते हैं, फिर एकदम 1 हफ्ता ऐसा जाता है जब आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। इस पर इस महीने काम करना पड़ेगा, तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एनर्जी इस महीने ओवरऑल जैसे जैसे समय बढ़ेगा बढ़ती रहेगी। और एक बस बात कहूँगा कि ज़्यादा किसी के बातों से इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस महीने कोई आपको कुछ बोलेगा और आप एकदम उसको सच मान लेंगे। और ये होता भी है कर्क के साथ, जैसा मैंने कहा कि लोगों को खुश करना इनको अच्छा लगता है, तो जो जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर या अपने स्किल्स पर काम करने का कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल महीना ठीक है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए सबसे पहले 10वें घर को देखेंगे। गुरु हैं वहाँ पर अभी 1 महीने और, यानी कि अप्रैल के महीने में, फिर वो निकल जाएंगे वहाँ से। बुध हैं और वो वक्री हो जाएंगे, इसलिए गलतियां थोड़ी हो सकती हैं। ध्यान ये देना है कि आपको इस महीने अपने कार्य पर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि बुध का वक्री होना यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएंगी।
जॉब चेंज के योग बन रहे हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। इवन विदेश जाने के योग भी आपके बन रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि बुध जब पतित भी होंगे तो 10वें से 12वें घर में इतने सारे ग्रह होंगे जहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है। तो इस महीने आप काम अच्छा करेंगे, इवन आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे, लेकिन बॉसेस के द्वारा बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत बड़ा गलती कर देंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके अपने बॉसेस से बहस हो सकती है या फिर वो आपको कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जितना आर्ग्यूमेंट्स बचाएंगे, जितना चीज़ों को सरल रखेंगे, जितना जवाब थोड़ा सा कम देंगे, क्योंकि देखिए जो भी है, अगर आप जॉब चेंज नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे तो जब तक वो नहीं हो रहा तब तक तो आपको अपने बॉस के साथ ही टाइम बिताना है। और अगर कार्य क्षेत्र में चीज़ें टॉक्सिक होना शुरू होती हैं, स्पेशली अगर बॉस की तरफ से, तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ेगा। तो अपने बॉसेस से संबंध बहुत बनाकर रखिएगा। गलतियां आपसे होंगी, ये कंफर्म है। तो कभी कभी होता है व्यक्ति और कर्क वाले ऐसा करते हैं कि हाँ, गलतियां करते हैं तो उसको एकदम एक्सेप्ट करने के बजाय उसको कुछ ना कुछ अलग रूप से दिखाना शुरू कर देते कि ये हो गया तो वो हो गया था। इस महीने गलती होती है, मान लीजिएगा और उसको एक्सेप्ट कर उसको उस पर काम कीजिएगा। तो बॉसेस से संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इस महीने बहुत ज़्यादा आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती है। शनि की नीच की दृष्टि बनी रहेगी 10वें घर पर, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर अवश्य रहेगा। अच्छा करने का अवसर इसलिए मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी गुरु यहाँ पर हैं और सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो आगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जो मैंने स्पेशली बोला है, फोकस, कम्युनिकेशन, लिखा पढ़ी, क्योंकि बुध है तो कुछ रिटर्न काम होता है तो उस पर ध्यान देना है, और बॉसेस के साथ संबंध, इन सब पर बहुत काम करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इनिशियली महीने में कुछ काम डिले हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा काम पूरे होंगे। गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है तो कुछ लगता है कन्फ्यूजन तो पूछिएगा बॉसेस आदि से। शांत ज़्यादा रहिएगा, कुछ अच्छे मौके भी आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आप बहुत सप्रेस्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि सिर्फ आपको सुनाया जा रहा है, हर बार आपकी ही गलतियां निकाली जा रही हैं। ऐसा होता है, कभी कभी बुरा टाइम होता है तो कितना भी अच्छा कर लें, उस अच्छे में से कोई ना कोई व्यक्ति 1% कुछ गलत निकाल कर उसको बहुत बड़ा दिखा देगा। तो ये वैसा ही महीना थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशन काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी कि मैंने अच्छा काम किया और मुझे अच्छा उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, इन पर काम कीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं और वो अपने से दूसरे स्थान में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और 23 तारीख तक मंगल के साथ बैठेंगे जो योग कारक है। और जो कारक बिजनेस के प्रमुख होते हैं गुरु और बुध, वो भी अच्छी अवस्था में, गुरु तो रहेंगे एटलीस्ट। हाँ, बुध क्योंकि वक्री हो जाएंगे, स्ट्रांग अवश्य हो जाएंगे, लेकिन वो स्वामित्व के हिसाब से ज़्यादा प्रभाव देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर बिजनेस में आपको ध्यान ये देना है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई बड़ा एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करना। कोई लीगल केस चल रहा था उसको ध्यानपूर्वक लीजिएगा। कोई नोटिस आया तो उसका रिप्लाई एकदम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा पढ़ी के कार्यों में बहुत काम आपके अटक सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए बिजनेस के हिसाब से महीना अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी यहाँ पर धन स्थान को भी देखेंगे और उनके साथ बैठे मंगल लाभ स्थान को देखेंगे। तो ये बता रहा है कि बिजनेस के हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। कई प्रकार के लाभ आपको अचानक से हो सकते हैं। यहाँ पर नवम भाव में ग्रहण लग रहा है और बुध पतित होकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो 10वें से तीसरा है, यानी कि अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत केयरफुली बात कीजिएगा, अपने पार्टनर से बहुत केयरफुली बात कीजिएगा, अपने सप्लायर से बहुत केयरफुली बात कीजिएगा, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इस महीने आपकी बढ़ सकती है। अदरवाइज़ ये महीना आपको आगे ही लेके जाएगा। गुरु भी कहीं ना कहीं लाभ स्थान में आने के लिए तत्पर रहेंगे। इस महीने तो नहीं आएंगे, लेकिन वो प्रभाव यहाँ का अगले महीने से आएगा जो सप्तम से पंचम है, और जब यहाँ पे आएंगे तो दृष्टि भी सप्तम पर होगी, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी कहीं ना कहीं वो पटभूमिका आपकी यहाँ पे इस महीने रखी जा सकती है। तो महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस सब ठीक है, लेकिन अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत केयरफुली बात कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस में कुछ दरार पड़ती है तो पूरी फैमिली बिखर जाती है, वो इस महीने हो सकता है। वर्क प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन थोड़ा वर्क प्रेशर बांटने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर छोटा बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होते, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है, पार्टनर्स भी हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा काम आपको ही करना। जो आपके पार्टनर्स आदि हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें भी बिजनेस अपने काम को बांटिएगा। शॉर्टकट्स लिया इस महीने या कोई शॉर्टकट लिया, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करें तो
क्योंकि आपके लाभेश यानी कि शुक्र इस महीने अधिकतम टाइम तक वो उच्च के रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे नवम भाव में। पैसा तो आएगा, भाग्य भी साथ देगा, उसके बाद भी वो 10वें घर में ही आ जाएंगे, यानी कि अपने कर्मों से पैसा कमाएंगे। आपके धनेश वो भी पहले भाग्य स्थान में रहेंगे, फिर वो भी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए तो महीना अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या इन्वेस्टमेंट सीखने का मौका मिलेगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेंगे, इसलिए बहुत केयरफुली आगे बढ़िएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं और पतित भी हो रहे हैं, तो खर्चे तो अनियमित होंगे। आपको इस महीने समझ ही नहीं आएगा कि खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उनको रोका कैसा जाए। तो इस महीने पैसा कमाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, खर्चा आपका बहुत होने वाला है। जैसा मैंने कहा, कुछ अनियंत्रित और अनियमित खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे, वो तंग करेगा। घर में पेट्स हैं तो उन पर खर्चा होगा, यात्राओं पर, हवाई यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही कुछ पुराने काम अटके हुए थे, अचानक से वो सामने आ जाएंगे, उन पर खर्चा होगा। और अपनी या अपने बच्चों के एजुकेशन पर या उनकी कुछ ज़रूरतों पर खर्चा, या अगर आप भी पढ़ते हैं तो उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, धर्म का स्थान भी बहुत प्रबल है, तो कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी धार्मिक यात्रा पर भी अचानक से बड़ा खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। पूरी संभावना इस महीने, पूरी संभावना है कि अगर बातचीत बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उन चीज़ों की शुरुआत दोबारा हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना है इस महीने, पॉजिटिव दिख रहा है उस संदर्भ में। नई रिलेशनशिप में मैं ये कहूँगा कि बात बनते बनते कई बार रुक जाएगी, बिगड़ जाएगी। गुस्सा मत दिखाइएगा, डेस्परेशन मत दिखाइएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, ज़्यादा अथॉरिटेटिव होकर कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिंपली चीज़ों को अगर आगे बढ़ना दें, मे बी इस महीने ना हो तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। इस महीने बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर जल्दबाजी दिखाई तो जो बन रही थी बात वो भी बिगड़ जाएगी। अब बात करें उनकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, देखिए पंचम भाव सबसे पहले देखना जाता है, फिर शुक्र आदि की अवस्था देखी जाती है। शुक्र क्योंकि उच्च के होंगे तो ठीक है, पंचम से पंचम में यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी। लेकिन पंचमेश क्योंकि 23 तारीख तक अष्टम में है, यानी कि एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, क्या होगा, हर चीज़ में एक अनिश्चितता रहेगी। एग्रेशन रहेगी आपकी वाणी में, क्योंकि मंगल शनि यहाँ पर देख रहे हैं, और उस एग्रेशन के कारण रिलेशनशिप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये महीना ऐसा है जहाँ पर जितना शांत रहेंगे, अपनी वाणी पर जितना अंकुश लगा पाएंगे, उतना रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जहाँ वाणी पर से अंकुश आपका हटा, वहीं पर से अंकुश मतलब ये नहीं कि बात ही करना बंद कर देना या फिर मौन व्रत रख लेना, नहीं। कभी कभी होता है कि हमें एक जगह पर आकर अपनी बात को ख़त्म कर देना होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करते, हम उसको और बस बढ़ाते जाते तो वो यहाँ पे इस महीने प्रॉब्लम देगा। यानी कि पर्याप्त बात कीजिए, जितना आवश्यकता है उतनी बात कीजिए, जहाँ पे लगे कि बहस की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर नियंत्रण कर लीजिए। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा अच्छा हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पंचमेश कहीं ना कहीं यहाँ पर महीने के अंत में आ जाएंगे नवम भाव में। तो वो क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उनकी शुक्र के साथ युति भी होगी, तो महीने के अंत में रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ने का योग आपका बन रहा है। यानी कि योग मतलब कि ऐसा नहीं कि शादी ही हो जाएगी, जो बातें नहीं अभी बन पा रही थी, अटक रही थी, वो चीज़ें अब आगे यहाँ पर बढ़ सकती हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, कुछ लोग बाहरी तत्व भी इस महीने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनसे बचना है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी, जो भी बोलें एक तो पूरा बोलें। कभी कभी ये करके की प्रॉब्लम होती है, बोलने होते हैं 10 शब्द और बोलते हैं 5 शब्द, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये कहा था पर्याप्त बोले, ज़्यादा ना बोले लेकिन कम भी ना बोले। इस प्रकार से अपनी वाणी को रखें कि जो आप कहना चाहते हैं वो स्पष्टता से आपके पार्टनर तक पहुँच जाए। एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, ये मत सोचिएगा कि बस जो हो रहा है होने दे, नहीं। जहाँ पे दिखती है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम डिवोट कीजिएगा स्पेशली अपने पार्टनर के लिए अलग से, और जो अच्छे मोमेंट्स आते हैं उनको और कैपिटलाइज कीजिएगा। तो बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उथल पुथल इस महीने अवश्य मच सकती है, स्पेशली वाणी के कारण। तो इस पर काम करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा और भी विशेष रहेगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए देखिए मिला जुला सा महीना दिख रहा है।
सबसे पहली बात यह है कि सप्तमेश अष्टम में है, जो ऑलरेडी एक अनिश्चितता लाता है मैरिड लाइफ में, और मंगल के साथ भी है, मंगल दोष भी बना हुआ है और 23 तारीख तक मंगल दोष रहेगा। शनि मंगल युति एग्रेशन, तो और केतु का प्रभाव भी सप्तम पर है, तो पिछले साल के अंत से ही प्रॉब्लम तो बढ़ना शुरू हो गई होंगी। अब ये प्रॉब्लम्स और एग्जैजरेट होंगी। तो मैं यही कहूँगा कि इस महीने में शांति बहुत बना कर रखनी है। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बुध भी क्योंकि पतित हो रहे हैं, वक्री हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे 9 तारीख को, यानी कि कम्युनिकेशन पे के कारण बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप बोलेंगे कुछ और, उसके मतलब कई और निकल सकते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है। कई बार बता चुका हूँ मैं, कर्क वाले एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को। मन में चल रहा होगा, पूरा पैराग्राफ लिख के रखा होगा, हाँ ये बोलना है, जब बोल देंगे तो कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो खुद ही पछताएंगे कि मैंने क्या बोल दिया, और वो इस महीने ज़्यादा तंग कर सकता है। तो महीना, देखिए एक अच्छी चीज़ है कि महीने के अंत में यानी कि 23 तारीख को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और मंगल दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें भी कोई कम नहीं है। ग्रहण भी लग रहा है इस महीने, सूर्य ग्रहण, जो पुनः चौथे सप्तम से तीसरे में लग रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी। कम्युनिकेशन पर काम कर लेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। नहीं काम कर पाए तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, जैसा मैंने कहा, अपनी वाक्यों को पूर्ण कीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना। अचानक से कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है वैवाहिक जीवन में। कोई बात नहीं, जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो शांत रहना चाहिए और सरलता से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही कई बार कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगी। आपको लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और सिचुएशन कुछ और है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस महीने को बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। अनिश्चितता का एक भाव अवश्य, क्योंकि सप्तमेश ही अष्टम में रहेंगे और मंगल के साथ है, तो एक अनिश्चितता और एग्रेशन का भाव अवश्य मैरिड लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहली बात तो है, बाकी चीज़ों पर जाने से पहले, कि बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को ही, और बुध स्टूडेंट्स के कारक है, स्टडी के कारक है, तो इसलिए एक प्रभाव स्टूडेंट्स पर ज़्यादा दिखेगा इस महीने। वैसे भी कर्क लगना है तो इमोशनल लोग होते हैं, और बुध भी वक्री हैं, यानी कि एकाग्रता नहीं रह पाएगी, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, भावुक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, संवेदनशील ज़्यादा रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। तो ओवरऑल तो आपको पहले इस पर ही ध्यान देना है। एग्जाम्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल बात करें, मैंने बुध की बात करी, और पंचमेश भी अष्टम में है। शनि के साथ ठीक है, क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन अष्टम की अनिश्चितता अवश्य आएगी। जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल एक अनिश्चितता का भाव स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। पंचम से पंचम में ग्रहण भी लग रहा है, और बुध पतित होकर भी यहीं पे गिरेंगे, तो वो जो अनस्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, ये सारी इस महीने बढ़ती रहेगी। तो इन सब पर थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, कहीं ना कहीं बहस मत कीजिएगा, उसका एक बुरा प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आ सकती है, लेकिन उसको केयरफुल एक्सेप्ट कीजिएगा। और जो स्टूडेंट सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे या कुछ सरकारी कार्य उनके अटक रहे थे, उनके लिए यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार से अच्छा हो सकता है। ओवरऑल थोड़ा सा मिश्रित सही प्रभाव है, स्पेशली बुध का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर इस महीने में अगर वो अपना टाइम बिताते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। की तरफ चलते हैं। क्योंकि ग्रहण लग रहा है, बुध पतित हो रहे हैं, और ये सब नवम भाव में होगा, जो कि लग्न से त्रिकोण है, संबंध आ जाता है, और कर्क वालों की थोड़ी सी इम्यूनिटी कम ही होती है, इसलिए प्रभाव ज़्यादा ही रहता है। इस महीने क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग, पेट के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, ये ज़्यादा तंग करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन इसमें आँखों के रोग, पीठ का दर्द, और जिनको डायबिटीज़ है परेशानी बढ़ेगी। बीच के 10 दिन में वात रोग, वायु रोग, पेट के रोग, सर के रोग, सर का दर्द और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। और जो अंतिम 10 दिन है, पुनः आँखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, और 2 प्रकार के फूल शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। अभिषेक करने के बाद आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कोई भी धार्मिक पुस्तक का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।